Hello bachcho, let's see this question. The question says when an ammeter of negligible internal resistance is inserted in series with the given circuit, it reads 1 ampere. When the voltmeter of very large resistance is connected across X, it reads 1 volt. When the point A and B are shorted by conducting wire, the voltmeters measures 10 volt across the battery. The internal resistance of the battery is equal to option A 0, option B 0.5 ohm, ऑप्शन सी 0.2 ओम्स एंड ऑप्शन डी 0.1 ओम्स। ठीक है, हमें सर्किट में गिवन है एक्स एंड वाई अननोन रजिस्टर एंड एक 12 वोल्ट की बैटरी है जिसके पास एक इंटरनल रजिस्टर भी है उसके इनसाइड। ठीक है, तो हम उसको बाहर ऐसे डिनोट कर सकते हैं ऐसे। ये है इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 12 वोल्ट और हम उसको स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम गिवन डेटा से। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट बेसिक होगा ओम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। हमें ध्यान देना है सिर्फ गिवन डिटेल्स पर। राइट, पहले क्या किया हमने, ये जो ए एंड बी पॉइंट ये आप देख रहे हो सेटअप, वो एक सिर्फ वायर है, वायर का लूप है जो पहले ऐसा कंडीशन में था। ठीक है, इन्हें उसकी स्विच है तो स्विच पहले ऑफ थी। राइट, जिससे कि ये पूरे के पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा इनिशियली। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम अज्यूम करते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा दोनों रजिस्टर के थ्रू। राइट, ऐसे। एंड वो सेम करंट ये जो स्मॉल आर है उसमें भी पास हो रहा होगा ना, क्योंकि स्मॉल आर क्या है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, आपके थोड़ा सा विजुअलाइज हो इसलिए मैंने बार दिखा दिया। तो उसमें भी करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा होगा। सेम करंट तीनों के तीनों रजिस्टर है एक्स वाई एंड स्मॉल आर, वो सीरीज में है, तो सेम करंट फ्लो होगा। लेट सपोज आई करंट। अब हमें क्या गिवन है कि इनिशियली जब हमने नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एमीटर जोड़ा तो हमें पता चला कि 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है इनिशियली। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया तो हमें उसकी करंट की वैल्यू मिल गई 1 एम्पियर। राइट, एंड देन क्या किया हमने, व्हेन द वोल्टमीटर ऑफ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्स। अब इसी कंडीशन में हमने वोल्टमीटर जोड़ दिया अक्रॉस एक्स, यानी कि एक्स रजिस्टर है यहाँ पर, उसके अक्रॉस यहाँ पर वोल्टमीटर जोड़ दिया एंड हमें एक्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, 1 वोल्ट मिला हमें सेम कंडीशन में कि जब एक्स के अक्रॉस 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था तभी हमने वोल्टमीटर भी यहाँ पर जोड़ दिया, तो हमें पता चला कि एक्स के अक्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। देन हमने क्या किया, ये जो ए एंड बी के बीच में ये सेटअप लगा हुआ है वायर का, उसकी स्विच को ऑन कर दिया। यानी कि जनरली हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो हम बाद में उसका जो गिवन डेटा है नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। ठीक है, तो इनिशियली ये सर्किट थी। अब देखो हमें पास इनिशियली एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं पता है, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स के अक्रॉस 1 वोल्टेज है एंड उसमें से 1 एम्पियर पास हो रहा है। तो ओम्स लॉ से उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है, वो हमें पता है 1 वोल्ट है एंड करंट अक्रॉस रजिस्टर वो भी है 1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अननोन एलिमेंट जो कि हमने गिवन है एक्स ओम्स, तो यहाँ पर लिख देता है एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 ओम आई। ठीक है, यही हमें चाहिए था। अब सेकंड केस में क्या कर दिया, सेम सर्किट को अब हमने सिर्फ ये वाला पार्ट है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो हम रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्स ओम वाला रजिस्टर जो कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की 1 ओम एंड यहाँ से यहाँ पर एक और रजिस्टर था जो कि था वाई एंड यहाँ पर एक वायर को लेके हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो देखो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ना तो ये वाई ओम्स में से करंट नहीं पास होगा, ये वाई रजिस्टर है उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको हम निकल भी सकते हैं, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर है ओपन सर्किट, यानी कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि करंट जो सारा का सारा फ्लो होगा इस वायर से थ्रू फ्लो होगा। राइट, एंड यहाँ पर हमारे थे एक बैटरी एंड ये जो है वो है उसका इंटरनल रजिस्टर स्मॉल आर। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हमारे पास बन गई अब फाइनली।
तो यहाँ से अब इस कंडीशन में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, उसको मैं मान लेता हूँ आई प्राइम, क्योंकि यहाँ से अब वाई जो रजिस्टर था, ठीक है, उसकी कुछ अब इफेक्ट यहाँ पर पड़ने नहीं वाली है, क्योंकि बाईपास हो गया होगा करंट, ठीक है। तो करंट अब ऐसे जाएगा, फ्लो होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो अब ये वाली सर्किट हो गई। तो अब हमें क्या गिवन है कि द वोल्ट मीटर मेजर्स 10 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। तो वापस से वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया, बट अब जो वोल्ट मीटर है वो बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी यानी कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये जो यहाँ से यहाँ का हमने वोल्ट मीटर वापस से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आया वो है 10 वोल्ट, ठीक है, वो हमें गिवन है। बैटरी के अक्रॉस यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेटअप है उसके अक्रॉस ही होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच के बैटरी के अक्रॉस नहीं खेलेगा ये वाली, क्योंकि हमें इंटरनल रजिस्टर को भी काउंट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने ऊपर जोड़ दिया बैटरी के अक्रॉस, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया वो होगा बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज, वो है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि ये जो एक्स रजिस्टर है उसका ही वोल्टेज है ये, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अभी इसी सर्किट को मैं सिंपली तरीके से ऐसे भी बना सकता हूँ ऐसे, ठीक है, ये वाली सर्किट। एंड यहाँ पर हमने जोड़ रखा है वोल्ट मीटर ऐसा, ये सेम ही सर्किट है। तो इसका मतलब ये जो 10 वोल्ट है वो एक्स ओम रजिस्टर के अक्रॉस का ही वोल्टेज है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 ओम। तो अब हमें पता है कि एक्स ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट है, एंड बैटरी के वोल्टेज कितने हैं 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये स्मॉल आर रजिस्टर है, उसके अक्रॉस कितने वोल्टेज होना चाहिए, तो 12 में से 10 को घटा लो तो यहाँ पर होना चाहिए 2 वोल्ट, ठीक है ना। टोटल वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जो स्मॉल आर है यानी कि इंटरनल रजिस्टेंस जो बैटरी है वो 2 वोल्ट का ड्रॉप कर रही होगी। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तभी हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए पॉइंट है यानी बी पॉइंट है वहां पर ओम्स लॉ लगा देंगे, राइट। तो ओम्स लॉ क्या अक्रॉस क्या कहता है अकॉर्डिंग कि वोल्टेज अक्रॉस दैट पर्टिकुलर रजिस्टर इज इक्वल टू क्या है 10 वोल्ट इज इक्वल टू आई, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, टाइम्स आर, आर क्या है उसका रजिस्टर यानी कि एक्स रजिस्टर का वैल्यू 1 ओम। तो आई की वैल्यू क्या आई 10 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो कोई भी यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो भी करंट इस एक्स रजिस्टर में से पास होगा उतना ही करंट ये स्मॉलर रजिस्टर में से पास होना चाहिए, पूरे के पूरे सर्किट में से पास होना चाहिए, ठीक है, सीरीज कनेक्शन है इसलिए। तो सेम चीज यहाँ पर करेंगे अब, ठीक है। ये जो पॉइंट है रेड वाले पॉइंट सी एंड डी पॉइंट, ठीक है, वहां पर सेम मैं ओहम्स लॉ यूज करूंगा क्योंकि मुझे करंट तो मिल गया। करंट की वैल्यू क्या आई 10 एम्पियर आई, तो आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर को भी स्मॉलर रजिस्टर में से पास होना पड़ेगा, तो उस पर वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, ठीक है। तो अप्लाइंग ओहम्स लॉ टू स्मॉलर रजिस्टर, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस दैट स्मॉलर रजिस्टर क्या है 2 वोल्ट इज इक्वल टू करंट फ्रॉम स्मॉलर रजिस्टर वो है 10 एंड उसका रजिस्टर की वैल्यू स्मॉलर, तो आर इज इक्वल टू क्या है 0.2 ओम्स, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। देखते कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ठीक है। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 0.2 ओम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।